वन पीस का एक और क्रेजी चैप्टर आ चुका है। यहाँ पर शैम रॉक एल्बाफ में तबाही मचा रहा है और लोकी एल्बाफ में आग लगा रहा है। ऐसा कुछ क्रेजी चल रहा है। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसका टाइटल है व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। बाद में हम लोग वॉलरस स्कूल में होते हैं, देखते हैं जाइंट स्नेक ने बच्चों के ऊपर हमला कर दिया है। बच्चे कहते हैं कि ये जरूर जोरबुन गांडिर होगा। स्नेक दैट ब्रिंग्स एन एंड टू द वीक। बच्चा कहता है वीक यू मीन सैटरडे। बच्चे बस बच के भाग ही रहे होते हैं और तब तक फैकल्टी रूम में जितने टीचर्स बैठे थे उन्हें पता चल जाता है। यहाँ पर हम मैथ टीचर मिस्टर ब्लेड को देखते हैं, वॉलरस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर टस्क को देखते हैं और लैंग्वेज टीचर साथ में लाइब्रेरियन मिस एंग को देखते हैं। बड़ा सा स्नेक एक बच्चे को खाने ही वाला होता है कि प्रिंसिपल टस्क उसे पेल देते हैं। ऊपर से सॉल भी आके मुक्का मार के चला जाता है। बच्चे एकदम चीयर अप हो जाते हैं कि वाह इन लोगों ने बचा लिया उन्हें। रॉबिन सॉल से पूछती है कि क्या सनवर्ल्ड में भी मॉन्स्टर्स हैं। सॉल कहता है कि नॉट रियली, दे आर मोर लाइक द यूजुअल वाइल्ड एनिमल्स। हम लोग देखते हैं कि जो जिम टीचर है मिस्टर वोल्फ, वो एकदम बेहोश और एकदम इंजर्ड हालत में पड़े हुए जमीन पे। तो जब वो लोग जिम टीचर के पास, मिस्टर वोल्फ के पास में जब तक पहुंचते हैं, जिम टीचर उनसे पूछते हैं मुझे छोड़ो, ये बताओ बच्चे कहाँ पर हैं। सॉल जल्दी से भाग के जाता है देखने के लिए कि कहाँ पर बच्चे हैं और मिस्टर वोल्फ उसे कहता है कि जो भी करना बच्चों को छूना नहीं। और कंफ्यूज होता है लेकिन फिर वो जाता है बच्चों को ढूंढने के लिए। एक बच्चा पूछता है कि मिस्टर सॉल उन्हें क्या हुआ है, वो लोग तो सो गए और फिर हम लोगों से कुछ बात भी नहीं करी। रॉबिन कहती है कि वो लोग सो रहे थे कि चल रहे थे। हम अगले पैनल में देखते हैं कि जो गुनको अपने एरो फ्रूट्स इन बच्चों को सोते हुए लेके जा रही होती है कहीं पर, मतलब बच्चे चल भी रहे होते हैं और सो भी रहे होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एल्बाफ में बहुत सारे एबनॉर्मल मॉन्स्टर्स हैं। यही हर कोई देख रहा होता है कि ये इतने सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर कैसे आ गए। सारे बच्चे बेहोश होने लग जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तब सीन शिफ्ट होता है, हम लोग अंडरवर्ल्ड में पहुंचते हैं। पिछले चैप्टर में लोकी खड़ा हो गया था और भाई हजरुद्दीन सिर्फ घुटने बराबर है लोकी के। लोकी कहता है अगर तुम एल्बाफ को बचाना चाहते हो तो ये जो फाइनल कफ है मेरे पैर का, इसे खोल दो ताकि तुम लोग जल्दी देख लोगे कि मैं सही में हेल्पलेस हुई इस कंडीशन में कि नहीं। लोकी कहता है जल्दी करो, अगर मैंने ब्लास्ट लैंड करना चालू करा तो कहीं ना कहीं तो हिट होगा ही। फिर कहता है कि आग तो बढ़ेगी और तुम्हें पता है कि एल्बाफ की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। लोकी अपना रैकनीर उठाता है, अपना हथौड़ा, और फिर मारना शुरू कर देता है एल्बाफ की ब्रांच पे। भाई आग चालू हो जाती है। अब लोग विलेज में कह रहे होते हैं कि भाई आग कहाँ से लग गई, चलो जल्दी से बुझाने चलना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग फिर से वॉलरस स्कूल में पहुंचते हैं। तो देखते हैं एंज को और वो बता रही होती है कि ये मॉन्स्टर्स कैसे आए यहाँ पर। एंज हमें अपने क्लास का टाइम बताती है। वो क्लास ले रही थी इन बच्चों के साथ में। बच्चे उस क्लास में अपने डरों के बारे में बात कर रहे होते थे और ड्रॉइंग्स और एसेज लिख रहे होते थे। लोकी के पास बहुत बड़ा हथौड़ा है, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर कोई कहता है कि नो, जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा वो नीका है। सब लोग अपने ड्राइंग्स दिखाते हैं और कहते हैं देखो मेरी वाली ज्यादा स्केरी है। एक बच्चा कहता है कि सबसे ज्यादा स्केरी तो मेरी मॉम है, पता है तुम्हें। और उसी क्लास में जो इन सब के डर थे वो रियल लाइफ में आ चुके हैं। मतलब हम लोग ये जो ड्राइंग से बने हुए नीका को भी देखते हैं, को भी देखते हैं, और जो एक बच्चे की जो सबसे डरावनी मॉम है वो भी कहीं तबाही मचा रही होगी। नीचे वाले पैनल में हम लोग होली नाइट्स को देखते हैं, मस्त अपनी प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं। फिर जो एक बुढ़ा सा होली नाइट है, सेंट सॉमर्स नाम है उसका, तो वो गुनको से पूछता है क्या तुम्हें भी किसी चीज से डर लगता है। गुनको हंसते हंसते गुनको कहती है नीका, और तभी चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।